आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को करने वाले हैं। क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 21 अगस्त 2025 को जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा से प्रभावित जल तत्वी कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर आने वाले 14 सितंबर 2025 तक इनका गोचर होने वाला है। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ये देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। शुक्रदेव जहां आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। जब इनका गोचर आपकी राशि के ऊपर होगा तो किन मामलों में आपको बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, कौन है शुक्र, क्या महत्व है इनका, तो देखिए सभी नवग्रहों में शुक्रदेव को दैत्यों का भी गुरु कहा जाता है और अत्यंत शुभ ग्रह ये माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्रदेव को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में इनका विशेष प्रभाव होता है। इनकी महादशा 20 वर्षों की होती है। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि, वहीं वृषभ और तुला इनकी स्वराशि मानी जाती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये प्रभावी हो जाएं, बलवान हो जाएं, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी व्यक्ति को देखने के लिए मिलती है। देखिए, सबसे पहले शुक्रदेव अगर बलवान होते हैं तो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति की वाणी में और व्यक्ति के स्वभाव में विशेष आकर्षण होता है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति हर जगह पर मान सम्मान पाता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर बलवान हो तो कम प्रयासों में सभी प्रकार की लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों की प्राप्ति व्यक्ति के जीवन में आसानी से होती है। शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति का जहां वैवाहिक जीवन बेहतर होता है, वहीं समाज, परिवार में और वर्क प्लेस पर व्यक्ति को भरपूर मान सम्मान देखने के लिए भी मिलता है। लेकिन जब ये कुंडली में पीड़ित होते हैं, खराब अवस्था में विराजित हों, तो मैरिटल लाइफ को यानी वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। शरीर में, यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां हो जाती है। मानसिक बीमारियां, आर्थिक तौर पर संकटों का सामना करना पड़ता है। वहीं शुक्र के पीड़ित होने पर व्यक्ति के जीवन में लगातार पारिवारिक अलगाव, पारिवारिक जीवन में सम्मान की कमी लगातार व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो अगर पता चल जाए कि कुंडली में शुक्रदेव की अवस्था काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, तो शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय इनकी महादशा से पहले ही करना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों जो बताई गई जानकारी है ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। तो अब देखिए, 21 अगस्त 2025 को आपके व्यय भाव से निकलकर आपकी राशि में ही इनका गोचर होने वाला है। जबकि आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं, वहीं आपके लाभ भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो 21 तारीख को राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, राशि के ऊपर शुक्र हैं तो राशि से स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व के बारे में, शरीर के बारे में विचार करते हैं। और 30 तारीख तक ये बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो प्रभाव आपके जीवन में ये पड़ने वाला है कि जो कर्क राशि वाले जातक लंबे समय से आप अपने जीवन में अपने अंदर ही अपनी खूबियों को नहीं पहचान पा रहे थे, या अपने व्यक्तित्व को लेकर यदि आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा असमंजस का सामना कर रहे थे, तो शुक्र का गोचर 21 तारीख से जब आपके राशि के ऊपर प्रभावी होगा तो जो आपका व्यक्तित्व है इसमें ज्ञान की परिपूर्णता भी होने वाली है
और आपके जीवन में आपके स्वभाव में क्रिएटिविटी भी बढ़ने वाली है। यानी आप लोग जीवन में कोई भी काम करेंगे एक अलग ही ऊर्जा शक्ति के साथ और एक अलग ही अंदाज से करते हुए जीवन में इस टाइम जोन में नजर आने वाली हैं। अब देखिए, कुंडली के लाभ भाव के स्वामी होकर राशि के ऊपर बुध के साथ ये अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो अब आपके जीवन में कई प्रकार के प्रॉफिट जो हैं वो आपके जीवन में आसानी से हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं और अगर आप जिसे प्रमोशन यदि आप चाहते हैं तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, या अगर आप इस समयावधि में शुक्र जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप मंच संचालन करने का काम करते हैं, कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिएटर या सिनेमा के फील्ड में आपका जुड़ाव है, या जो कर्क राशि वाले जातक कोई भी व्यापार कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में यदि आपका कोई भी काम है, इन सभी मामलों में आपको विशेष उन्नति और बड़ी सफलता मिलने वाली है। राशि के ऊपर शुक्र देव का होना आप अपने जीवन में नए काम की शुरुआत करके भी जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होने वाले हैं। यानी नए कार्यों के लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, कुंडली का जो 11th हाउस है, जिस भाव के लॉर्ड माने जाते हैं, स्वामी हैं, तो 11th हाउस आपके जीवन में आपकी रुकी हुई इच्छाओं का, मनोकामनाओं का भी माना जाता है। तो देखिए 30 तारीख तक तो ये जब ये राजयोगों के प्रभाव में बने हुए हैं तो आपके जीवन में आपकी जो रुकी हुई इच्छाएं हैं, रुकी हुई मनोकामनाएं हैं, इसका पूरे होने की संभावना आपके जीवन में 21 से लेकर 30 के बीच में ज़्यादा प्रबल रहने वाली है। शुक्र और बुध दोनों ग्रहों का लक्ष्मी नारायण योग भी प्रभावी में रहने वाला है और दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम भाव में जाने वाली है। और कुंडली का जो 7वां घर है, यहाँ पर यह दैनिक आमदनी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ऐसे में लाभ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में अगर आप जीवन में कोई भी आर्थिक परिस्थितियों में यदि आप जीवन में समस्या झेल रहे हैं तो देखिए धन के लिए समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में धन के नवीन मार्ग प्रशस्त होते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना बनने वाली है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम संबंध के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए दोनों जगह पर यह समय आपके लिए बहुत ही शुभता देने वाला है। पंचम भाव में इनका इफेक्ट भी पड़ेगा और सप्तम भाव में भी इनकी 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है और ये राशि के ऊपर ही मौजूद हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार के रिश्तों में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं तो इस समय में आपके अंदर समर्पण, भावनात्मकता जरूर बढ़ने वाली है। खासतौर से वैवाहिक रिश्तों के मामले में शनिदेव का वक्री काल आपको लगातार 13 जुलाई से ही दुष्प्रभाव दे रहा है। तो वैवाहिक भाव में शुक्र देव की पड़ रही दृष्टियां जहां जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको दिला सकती है, वहीं लंबे समय से अगर कोई उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में चल रहा है उसमें आपको कमी देखने के लिए भी मिल सकती है। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए मटेरियलिस्टिक सुखों के बढ़ने की संभावना यानी भूमि, भवन, वाहन के मिलने की संभावना भी बनने वाली है। और चतुर्थे शुक्रदेव माने जाते हैं। तो यदि आप जीवन में मान सम्मान परिवार में चाहते हैं इसके लिए भी समय कहीं न कहीं बेहतर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का जो मेजर इफेक्ट है वो आपके जीवन में आपको मिलेगा। अब धार्मिक मामलों में यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः है। यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी कुंडली में शुक्रदेव की अवस्था आपकी राशि के ऊपर बहुत ही शुभ प्रभाव आपको देने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।